अब देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रतिरोध के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में। ये जो है इस चैप्टर का छठा पॉइंट है, छठा बिंदु। ठीक है, तो बताओ जरा, प्रतिरोध को सूचित कौन चीज से किया जाता है? तो प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। बताए थे ना हम, अभी ना बताए हैं पिछले वाला वीडियो में। ठीक है, चलो अब और मान लो तुमसे कोई पूछेगा कि भाई प्रतिरोध को आर से तो सूचित करते हैं, लेकिन प्रतिरोध कहेंगे किसको? अब उसको भी जान लो कि किसको कहते हैं। इसका परिभाषा लिख दे कि बोल दे। नहीं तुम बोलो, हम लिख दे कि बोल दे। तो चलो लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। यह करता है। देखो इतने जल्दी हम आपका ये क्या कहते हैं, इसको परिभाषा लिख दिए। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, यह चालक का वह गुण है। अच्छा, माने कि प्रतिरोध जो है वो गुण है, ये तो समझ में आया। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण, यानी कि इसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा को, किसको? प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी कि जैसे ये तार हुआ, इस तार में अपना कुछ प्रतिरोध होगा और वो प्रतिरोध की करता होगा। इनमें जब करंट जाता होगा, बिजली जाता होगा, उसके जाने को ये क्या करता है? करंट जो जाता रहता है तो उसको ये रोकता रहता है। समझ में आया? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, वही ना लिखा हुआ है, जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध मतलब रोकता है। समझ में आया? तो ये तो समझ में आ गया आपको कि प्रतिरोध का परिभाषा ये होता है, इसको सूचित करते हैं कैपिटल आर से। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि भाई बताना जरा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो एन्ना करना, एन्ना और एन्ना क्या लिखे? ओम। अरे याद ना करो जरा सा, आर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आर ओमे के नियम बता रहे थे, तो उसमें जो समानुपाती हटा था, ये हटा था तो आर आया था, इसीलिए। तो इसके बारे में कौन बताया हुआ है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। समझ में आया? तो उन्होंने प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या रख दिया? ओम रख दिया। अच्छा, अब इसको सूचित कैसे किया जाता है सो भी जान लो ना। ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको प्रतिरोध का एसआई मात्रक कहते हैं। समझ में आया? मतलब एसआई मात्रक तो ओम हुआ, इसका सूचित करने का तरीका ये होता है। समझ में आया? चलो, अच्छा, आर का फॉर्मूला तो तुमको हम अभी बताए किए थे। वो क्या बताए थे? आर बराबर भी बट्टा आई बताए थे ना। चलो, आर का एक और फॉर्मूला याद कर लो, जो आगे हम बताएंगे कि कैसे हुआ। ठीक ना, आगे हम इसको बताएंगे। तो आर का फॉर्मूला एगो याद कर लेना, रो एल बट्टा ए। समझ में आया? तो बोलेगा तू लोग कि सर जी ये ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। और एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं भाई? ये नैना जो है, इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। पढ़ते इसको रो है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। देखो, आर को कहते हैं प्रतिरोध, लेकिन रो को क्या कहते हैं? रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। समझ में आया? हाँ, अगर पूछेगा कि इसी का अगर क्या एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होगा ओम और मीटर। क्या बोले? ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। कोनो दिक्कत? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। कोनो दिक्कत होगा तो पूछ लेना, अभी हम और बताने वाले हैं। इसको जल्दी से नोट कर तो। अब देखो, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब तुमसे पूछेगा कोई भाई कि चालक का प्रतिरोध जो होता है निर्भर करता है, तो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है?
उसी चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। आपको 3 को बताते हैं, इसका इस पर निर्भर करने का तरीका बात, ठीक है, लेकिन चाहे 4 को बता देते हैं, ठीक ना। चलो, तो पहला नंबर है कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा होगा ना उतना ही ज़्यादा वो प्रतिरोध करेगा। समझ में आया? ठीक, लिख लो, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर भी देख लो। दूसरा नंबर जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितने मोट रहेगा ना तार उतने कम प्रतिरोध होगा वही तार में। समझ में आया? ठीक, तो इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा नंबर में भी जान लो क्या होता है फटाक से। तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि अगर तार ठंडा रहेगा तो ओई में प्रतिरोध तनका कम होगा, लेकिन तार को गरमा दोगे ना, गर्म जो हो जाएगा तो उसमें प्रतिरोध थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि जितने तार के गरमाओगे उतने ज़्यादा उसमें प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? तापमान के समानुपाती होता है। चौथा नंबर भी जान लो। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है यह। मतलब तार तुम्हारा कौन चीज के है, तांबा के है कि सोना के है कि लोहा के है। समझ में आया? तो यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसे लिखाता है? प्रकृति पर भी निर्भर करता है। समझ में आया? यानी कि चालक का प्रतिरोध निर्भर कौन कौन चीज़ पर करता है? तो ये चारों चीज़ पर करता है। समझ में आ गया? अच्छा, एगो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखना। अगर नहीं आता होगा तो उसको याद कर लेना, और आता होगा तो कमेंट करके बताना कि सर मुझे तो आता था, ये बात बहुत पहले से पता था। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक ना। चलो क्वेश्चन सुन लो। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सबसे अच्छा चालक बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अच्छा चालक कौन है, किसको कहा जाता है? समय तुमको देते हैं हम 5 सेकेंड। चलो, 1 2 3 4 5। नहीं जाना तो जान लो, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। समझ में आया? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यानी कि सबसे अच्छा चालक पूछेगा कौन होता है, तो चांदी होता है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न सुनो मेरा। अब हम पूछेंगे कौन ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम होता है? नहीं समझा? कौन ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम होता है? ठीक है, अगर तुमसे पूछ दे ये सवाल तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी चांदी ये होगा, क्योंकि भाई सबसे कम मतलब सबसे अच्छा चालक ये है। तो अच्छा चालक क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता सबसे कम होगा, और प्रतिरोधकता ज़्यादा होता तो अच्छा चालक होता ही नहीं। समझ में आया? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।